देव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जनाक्रोश यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है और किन उद्देश्य के तहत आप ये जनाक्रोश यात्रा लेकर निकले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। जैसा आपने कहा कि मुझे मीडिया में कम जगह मिलती है, बिल्कुल सच। आपने जगह दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनाक्रोश यात्रा जो पीलीभीत से 16 अगस्त से शुरू की गई, आज उसका 19 अगस्त को कासगंज में समापन हुआ। अब दूसरा चरण 25 अगस्त से शुरू। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज सहित किसी भी समाज को न तो उसका हक अधिकार मिला, न तो किसी प्रकार का उसे सम्मान मिला। कोरोना काल में जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया गया, कालाबाजारी हुई और कालाबाजारियों को 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होंगे, इसके अलावा तो किसी जमानत को नहीं सकती। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 में हमारे जो महान दल का बेस होता है साक्य सैनिक जो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में रहता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से लेकर सहारनपुर, रामपुर से लेकर गाजियाबाद, ये सैनिक के रूप में रहता है, कुशवाहा के रूप में रहता है, बुंदेलखंड में भी बड़ी संख्या में, पूर्वांचल में बड़ी संख्या में है और मध्य में भी उनकी संख्या बहुत अच्छी संख्या। लेकिन इतने बड़े वोट बैंक को लगभग 90% के ऊपर 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर और मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का 90% वोट लिया। लेकिन सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को गोरखपुर में बुलाकर बेइज्जत किया गया और 2 कुर्सी लगाई गई, एक पंडित दिनेश शर्मा जी बैठे और एक पे योगी जी बैठे, बीच में स्टूल लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को ये संदेश दिया कि तुम्हारा भाई मेरे जो हमारे यहाँ राजनीति कर रहा है, चाहे वो डिप्टी सीएम भले हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज तुम नीच हो, अछूत। आपको केशव प्रसाद मौर्य से इतनी सिंपैथी क्यों है? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य से मेरी कोई सिंपैथी, मेरी सिंपैथी हमारे समाज से जो कि सम्राट अशोक महान का वंशज है, महात्मा ज्योतिबा फूले का वंशज है, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाया। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य को 2017 में सीएम का चेहरा बनाया गया और केवल इसलिए बनाया गया कि 2012 में 50 सीटों पर महान दल ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। 2012 में महान दल को 6.5 लाख वोट मिला और 35,000 32,000 करके कई दर्जन सीटों पर मिला। 48,000 वोट पाकर मैं मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा सीट पर सेकंड नंबर पर आ और इन्हें खतरा महसूस हुआ कि महान दल अगर बढ़ गया तो ये वोट बैंक हमेशा के लिए महान दल का हो। पर लखनऊ आपको गंभीरता से क्यों नहीं लेता केशव जी, इसका कारण क्या है? लखनऊ गंभीरता से समाज भारतीय जनता पार्टी हमें क्यों गंभीरता से ले रही है? हम तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नुकसान करते रहे, तो हमें क्यों गंभीरता से? अब वर्तमान आपका सरकार से क्या, आपकी क्या नाराजगी है? किन विषयों पे आप ज्यादा नाराज हैं? मैं तमाम विषयों पर नाराज हूँ। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसलिए नाराज हूँ। अभी बीजेपी को कोई प्रवक्ता उनका लाइव आप दिखा रहे थे बाइट, वो बता रहे हैं कि हमारी जन आशीर्वाद यात्रा में बहुत भीड़ जुट रही है। जी, आपसे ज्यादा उनका कहना है, आपसे ज्यादा भीड़ उनके यहाँ आ रही है। हमसे ज्यादा तो उनकी भीड़ कभी हो ही नहीं सकती। हमने कासगंज में रैली की थी, उतनी बड़ी रैली पूरी पार्टी मिलकर नहीं कर सकते, मोदी जी मिलकर नहीं कर सकते, वो दूसरी बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी भीड़ बहुत अच्छी जुट रही, तो भीड़ जुट रही तब कोरोना नहीं है, कोरोना खत्म हो गया। और कोरोना अगर खत्म हो गया तो पीलीभीत में हमारी, आज मैं अखबार पढ़ रहा था और चैनल पे खबर भी अपने देख रहा था कि आपके लोगों पर मुकदमा कर दिया गया। मेरे ऊपर स्वयं मुकदमा कर दिया गया क्योंकि मैंने भीड़ जुटा दी। हमारी 250 गाड़ियों को पीलीभीत में बंद कर दिया ताले में कि क्योंकि जनाक्रोश यात्रा सफल हो रही थी और जनता का पूरा समर्थन था। आज कासगंज में 50,000 की संख्या सड़क पे थी, ये उतनी बड़ी संख्या कर नहीं सकती। पर आपको मुकदमों का डर नहीं लग रहा कि आपको FIR करके जेल में डाल सकती है सरकार? अरे मैं योगी जी तो नहीं हूं ना कि संसद भवन में जाकर रोने लगूंगा।
मैं केशव देव मौर्य हूँ, सम्राट अशोक महान का वंशज। इनके मुकदमे से केशव देव मौर्य नहीं डरता। ये एक नहीं 1000 मुकदमा कर दे, हिम्मत है तो जेल गिरफ्तार करके जेल ले चले। मैं तो इतने बैठा मुकदमे हो हूँ। गए कि हो सकता है कि आप लोग यात्रा करने से पीछे हट जाएं। मैं लगातार यात्रा करूंगा। ये आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश पर मैं यात्रा महान दल और समाजवादी पार्टी की जनाक्रोश यात्रा ये बताने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। विकास की बात करोगे तो ये मंदिर की बात करेंगे, विकास की बात करोगे तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। आप सड़क की बात पूछोगे, गड्ढा मुक्त हुआ क्या, तो कहीं भी इनका गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। जब अपना वो इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तो वो क्या गड्ढा आप मुक्त बार बार करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उन्हीं के चेहरे पर तो वोट दिया गया कि महान दल मजबूत हो गया, महान दल ताकतवर पार्टी हो गई। 50 जगह 2012 में इनको हरा दिया, इनके प्रत्याशियों को। तो इन्होंने मुझे बुलाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और कहा कि अपनी पार्टी विलय कर लो, बंद कर दो। मैंने कहा हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, गरीब का बेटा हूँ, समाज ने सहयोग दिया, चंदा दिया, मैं क्यों पार्टी बंद कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो अपने समाज के हक हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आज से 6 महीना पहले जी ललितपुर में देवेंद्र कुशवाहा नाम के निर्दोष लड़के को पकड़कर जेल में ले जाया गया और वहां पीट पीट कर हत्या कर दी गई। करमवीर साक्य को जो कासगंज का लड़का है उसे चाकू मारा गया दबंगों के द्वारा। होराम सैनी वो बैंक में लूट हुई, उसने लुटेरों को पकड़ लिया, उसे गोली मार दिया लुटेरों ने। और वहां का प्रशासन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया वो बनाया कि उसकी जो हार्ट अटैक से मौत हुई। इस राउंड का एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा, फिर डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मीडिया आपको जगह क्यों नहीं देता? ब्रिजेश जी क्षमा चाहता हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, इसके बावजूद ये जो आपके बीजेपी में बैठे कठपुतली नेता है साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग दरवाजे पे नहीं गए। न्याय दिलाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें सम्मान दिलाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें कोई आर्थिक मदद दिलाना तो दूर की बात है। केशव जी, मेरा इस राउंड का अंतिम सवाल है, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मीडिया आपको जगह क्यों नहीं देता है? इसलिए मीडिया जगह नहीं देता कि मैं आरएसएस का चेहरा नहीं, आरएसएस का मैं बी टीम नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की मदद कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए नारा मैंने दिया है, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। जिनको बहुत ज्यादा तवज्जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे से मदद कर रहे होंगे। हाँ, आपका इशारा हम लोग